अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यमी किचन सीक्रेट्स। आज हम अपने किचन में एक बहुत ही ज़बरदस्त सी मटन कढ़ाई की रेसिपी देने जा रहे हैं। वैसे तो ये बहुत ही फेमस और बहुत ही कॉमन सी रेसिपी है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिसको फॉलो करके जो एक लैम्ब को बनाते वक्त एक ख़ास किस्म की महक आती है वो नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको हमारी रेसिपी को पूरा देखना पड़ेगा और आखिर तक फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने लिया है सबसे पहले प्रेशर कुकर। उसमें हमने 1 kg के अराउंड डाला है मटन। साथ ही आपने इसमें तकरीबन 3 मीडियम साइज के प्याज बारीक काट के डालने हैं। 6 से 7 जवे लहसुन के डालने हैं। यही वो मेथड है जिसका मैंने आपसे वीडियो के शुरू में जिक्र किया था कि इसको जब आप फॉलो करेंगे तो आपके लैम्ब में से बिल्कुल भी महक नहीं आएगी। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। 1 खाने का चम्मच इसमें मैं धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 बादियान का फूल, 3 से 4 हरी इलायचियाँ, 2 बड़ी इलायचियाँ, 1 दालचीनी का टुकड़ा। ये सब चीज़ें डालने के बाद आपने हाफ कप पानी डालकर गोश्त को पकने के लिए रख देना है। और आपने तब तक गोश्त को पकाना है जब तक इसमें जो हमने पानी डाला है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो जब ये पानी ड्राई हो जाएगा तो साथ साथ गोश्त की भुनाई भी हो जाएगी और आपके गोश्त में से स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ढक्कन रिमूव करने के बाद ये देखिए गोश्त का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हमने बाकी की चीज़ें ऐड करनी है। इसमें 6 से 7 टमाटर आपने डालने हैं। 5 से 6 हरी मिर्चें डालनी है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करें। हाफ टी स्पून इसमें सुरख पिसी मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 कप पानी इसमें डालकर अच्छी तरह से गोश्त को मिक्स करें। 1 टीस्पून इसमें जीरा ऐड करें। 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको प्रेशर दे दें। अगर तो आपका प्रेशर थोड़ा ज़्यादा तेज़ है तो फिर टाइम कम रखें, 10 मिनट ही रखें। अब आपने इसकी बुनाई के लिए इसको कढ़ाई में अंडेल देना है, क्योंकि कढ़ाई में इसकी अच्छी सी जो है वो भुनाई होगी। अब मेरा यहाँ पे गोश्त काफ़ी हद तक गल चुका है और टमाटर भी बड़े सॉफ्ट से हो गए हैं। अब इसके जितने भी इसमें छिलके थे वो रिमूव कर लेने हैं। अब आपने इसमें ऑयल या देसी घी जिसमें भी आप बनाना चाहें या बनास्पति घी वो ऐड करना है 1 कप। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और साथ साथ आपने गोश्त की भुनाई करते जाना है। अब गोश्त की जब आप भुनाई करेंगे तो आपने 3 से 4 खाने के चमचे थोड़ा सा पानी मिलाकर दही के ऐड करने हैं। और जब दही ऐड करें तो इस बात का ख्याल रखें कि आप चूल्हे की आंच को नीचे से बिल्कुल आहिस्ता या बंद कर दिया करें। इसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप दही ऐड करते हैं तो जो सालन में दही जाके फटता नहीं है, बिल्कुल घुल मिल जाता है और सालन की शक्ल भी ख़राब नहीं होती। तो अच्छे से आप इसकी बुनाई कर लें। देखिए ऑयल भी बिल्कुल मसाले से सेपरेट हो गया है और जितना इसमें पानी था वो सारा ड्राई हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमें जितनी भी ग्रेवी चाहिए हो उसके मुताबिक हमने पानी डालना है। यहाँ मैंने 1/4 कप के बराबर पानी डाला है और हरी मिर्चें ऊपर से और बारीक कटी हुई अदरक डालकर 5 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रखा है। और जब दम खोला है तो ये सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसको मैंने अब सर्विंग प्लेटर में निकाला है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। जब आप इसको ट्राई करेंगे इसका बड़ा ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर बनता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।